अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। ऐसा जवाब दिया गया जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, दूसरे देशों की मदद मांगी, और ये सब करने वाला कोई और नहीं, भारतीय सेना थी। और आज उसी भारतीय सेना का अपमान किया गया है एक BJP के नेता के द्वारा। आपने भी उसका बयान सुना होगा कि किस तरह से भारतीय सेना की एक अधिकारी सोफिया कुरैशी के बारे में इतना शर्मनाक उनका बयान था, इतनी शर्मनाक टिप्पणी थी, इतनी शर्मनाक भाषा थी कि जिसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सोफिया कुरैशी के बारे में बोला गया भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का ये वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो देखें। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। तो आपने BJP के इस नेता की वीडियो देखी, इनका बयान देखा, कितना शर्मनाक बयान था। इस बयान को देने के बाद BJP की तरफ से इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। क्या इनके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं हुआ कि BJP की तरफ से ये बयान दिलवाया गया, या कोई और वजह है? क्योंकि जितनी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल एक भारतीय सेना के अधिकारी के ऊपर, एक भारतीय सेना के जांबाज के ऊपर जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, उसकी इस तरह से बेइज्जती करना, क्या BJP इसको हजम कर गई? BJP के इस नेता के ऊपर जब BJP ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके ऊपर खुद ही संज्ञान लिया, और खुद ही संज्ञान लेने के बाद पुलिस को ये आदेश दिया कि 4 घंटे के अंदर उस BJP के नेता, उस BJP के मंत्री के ऊपर FIR होनी चाहिए। दोस्तों, सोफिया कुरैशी से आप वाकिफ़ होंगे, जो टीवी पर आकर जानकारी देती थी कि पाकिस्तान को किस तरह से ठोका गया है, और ऐसा ठोका गया है कि पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक जांबाज अधिकारी है, एक जांबाज सैनिक है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अपने अंजाम तक पहुंचाया, और ऐसा अंजाम तक कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया। लेकिन आज उसी सोफिया कुरैशी को राजनीति में घसीटा गया। किस वजह से? कि वो मुसलमान हैं। मुसलमान होने की वजह से सोफिया कुरैशी को राजनीति का शिकार बनाया गया है। BJP के नेता के जो शब्द थे कि जिन लोगों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करा दी। तो जो लोग पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, सोफिया कुरैशी को उन्हीं की बहन बताना, कितना शर्मनाक ये बयान है, कितना शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप रिएक्शन देखिए। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने सिर्फ इतना बोला है कि विजय शाह को चेतावनी दी गई है, लेकिन ना कोई उनका इस्तीफ़ा लिया गया है, ना कोई उनको पार्टी से निलंबन किया गया है। एक महिला फौजी पर ऐसे शब्द, ऐसी टिप्पणी करना और इतना कमज़ोर जवाब पार्टी की तरफ से आना, आपको इसमें क्या लगता है कि ये जो चीज़ कराई गई है, ये जो भाषण दिलवाया गया है, क्या इसके पीछे कोई और ताकत है, या किसी ने इस बयान को दिलवाया है? सोफिया कुरैशी पर ऐसा बयान देना कितना शर्मनाक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो बयान दिलवाया गया है, वो किसने दिलवाया है और क्यों दिलवाया है, या विजय शाह ने ये खुद ही दिया है? हालांकि इस मामले पर विपक्ष के नेताओं की भी टिप्पणी आई है। कांग्रेस और अन्य दलों के जो नेता थे, उन्होंने इसको महिलाओं का अपमान, सेना का अपमान और मुसलमानों का अपमान बताया है, क्योंकि ये जो बयान दिया गया है, ये बयान इसी वजह से दिया गया है कि सोफिया कुरैशी एक मुसलमान हैं और मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ा गया है। भारतीय सेना की मुसलमान अधिकारी को आतंकवादियों से जोड़ा गया है। BJP के नेता की जो ये दिमाग में सोच है, वो कहाँ तक सही है? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि मध्य प्रदेश सरकार को इस पर
बहुत ही तगड़ी फटकार लगी। आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश में मौजूदा में बीजेपी की सरकार है और वहां पर हाई कोर्ट ने सरकार को तगड़ी फटकार लगाई कि इस तरह का बयान देने वाला आज़ाद क्यों है, उस पर एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुई है। तो देखने वाली अब बात है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद इनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं, बीजेपी इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, इनको निलंबन करती है पार्टी से या जो पद इनको दे रखा है उससे बर्खास्त करती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसके ऊपर अभी कोई स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं आया है। अब आपको भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है कि बीजेपी को इस मामले में क्या करना चाहिए, सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो टिप्पणी की गई है ये कोई आम मुस्लिम महिला नहीं है, ये भारतीय सेना की एक जाबाज अधिकारी है। वो अधिकारी जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, पहलगाम में जो आतंकवादियों के ने हमला किया था और जिसमें जो हमारे भाइयों को शहीद किया गया था, उनका बदला लेने वाली एक ऐसी अधिकारी है जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा और घुटनों पर ला दिया। तो ऐसी अधिकारी के ऊपर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ऐसी टिप्पणी करना कहाँ तक सही है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।